नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्न टू बिजनेस। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो में जो टॉपिक है, सोयाबीन की खेती में टॉनिक का स्प्रे कब और कैसे करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं और नहीं करना चाहिए तो उससे के नुकसान क्या क्या हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है किसान भाइयों। और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जैसे कि किसान भाइयों, सोयाबीन में अगर कुछ बीमारी आने लगती, जैसे कि वाइट फ्लाई, रिंग कटर और टबैको इल्ली, वाइट इल्ली जैसे रोग अगर आपकी फसल में आने लगे हैं या मोज़ेक वायरस भी आने लगा है, तो उसमें भी आप टोनिक स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उसके बचाव से ही आपकी फसल बच सकती है। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपकी फसल को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये आज की जो वीडियो में जो टॉपिक है वो है कि क्या सोयाबीन की फसल पर टॉनिक स्प्रे करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो किन किसानों को ज़रूरत पड़ती है। तो टॉनिक स्प्रे करने की बिल्कुल भी आपको किसान भाइयों ज़रूरत नहीं है। 1% भी आप स्प्रे ना करें, क्योंकि बहुत से किसान क्या करते हैं, जैसे पड़ोस वाले किसान ने भी अगर स्प्रे कर दिया है तो वो भी देख के स्प्रे करने लगता है, जिससे कि आपके जो पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है। और किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपकी फसल में अमीनो एसिड विटामिन्स की जैसे कमी हो जाती है, तो उससे उसमें फसल में रोग भी आने लगते हैं, जिससे कि आप उस समय आपको स्प्रे करना है या नहीं करना है। जैसे कि अमीनो एसिड विटामिन, जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल की कंपनी की जो फेंटाक प्लस टॉनिक आता है 10 ml का आती है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। टाटा की बाहर आती है, सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन आती है और कई सारी अच्छी अच्छी वेराइटी कंपनियों की टॉनिक स्प्रे आती है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप महंगा टॉनिक स्प्रे करना चाहते हैं तो महंगा अच्छी कंपनी का कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको ये जो इस कंपनी के नाम बताए उनमें से आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि किन किन किसानों को टॉनिक स्प्रे की आवश्यकता होती है और किन किन किसान भाइयों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आज इस वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले जो किसान स्प्रे करते हैं तो उसकी आवश्यकता किस कंडीशन में होती है। जैसे कि टॉनिक स्प्रे की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी फसल हरी भरी है, अच्छी खासी दिख रही है और अच्छे खासे फूल फल भी आ रहा है और ग्रो भी कर रही है, तो उस समय आपको टॉनिक स्प्रे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका जो पैसा है वो वेस्टेज हो जाएगा। तो जैसे कि किसान भाइयों, हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें सिंचाई लगातार करते रहते हैं और उसमें ज़्यादा नमी होने के कारण उसमें रोग भी आने लगते हैं। तो हमें, जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो आपको सिंचाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें नमी है तब भी आपको सिंचाई नहीं करनी है। अगर सिंचाई करते हैं तो आपकी फसल में एक पीलापन का रोग भी आने की संभावना बनी रहती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अब बात कर लेते हैं कि किन किन किसान भाइयों को टॉनिक स्प्रे की आवश्यकता है। अगर सोयाबीन की फसल में हल्का सा पत्तों पर पीलापन आ रहा है तो उस समय अपने खेत में, जैसे कि अगर पानी भरा हुआ है तो पानी को पूरा खेत से बाहर निकाल दें। अगर ज़्यादा पीलापन आ गया तो उसके लिए आपको टॉनिक स्प्रे का ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही में, जैसे कि फल और फूल ड्रॉपिंग होती है, उस समस्या को भी हल करने में टॉनिक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपका फूल ड्रॉप या फल ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल भी स्प्रे ना करें टॉनिक का। और जब भी आपकी फसल में अगर पीलापन आ गया है तो उस टाइम आप उसमें टॉनिक का स्प्रे करें, जिससे कि आपकी जो फसल है वो अच्छा खासा प्रोडक्शन देने में सहायक रहेगी। क्योंकि आगे चल के आपकी फसल जब कल्टीवेशन करोगे तो उस टाइम आपको जो उत्पादन देखने को मिलेगा वो अच्छा खासा मिलेगा। अगर आपके खेत में सोयाबीन की फसल में जैसे कि पीले पत्ते पड़ने लगे हैं तो उसमें आप किसी भी कंपनी का टॉनिक स्प्रे आप ले सकते हैं। जैसे कि फेंटाक प्लस टॉनिक आता है जो 10 ml आप ले सकते हैं। टाटा की बाहर कंपनी का आता है 25 ml ले सकते हैं।
और सिजेंटा कंपनी की ईसा बियोन आता है उसको भी ले सकते हैं। और जिस टॉनिक का स्प्रे आप करते हैं जिसमें अमीनो एसिड ज़्यादा हो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके नियर बाई जो किसान सहायता केंद्र है जहाँ पर जो उर्वरक खाद दवाइयाँ सारी मिलती है वहाँ पर भी आप सजेशन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग भी आप टॉनिक स्प्रे का कर सकते हैं अपनी फसल में, जिससे कि आपकी फसल को अच्छे से बनी रहे। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।